आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने लोगों को वुहान में उनके नसीब पर ही छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हर नागरिक को वहां से निकाला, बल्कि कई अन्य देशों की भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भी विदेशों जहां हजारों भारतीय हमारी नौसेना के कारण सुरक्षित भारत लौट आए हैं। देश ही नहीं बल्कि मालदीव, मॉरिशस, अफगानिस्तान से लेकर कुवैत, कंगो और साउथ सुदान सहित अनेक मित्र देशों की मदद भी वायुसेना सबसे आगे रही है। वायुसेना के सहयोग से ही संकट के समय में सैकड़ों टन की राहत सामग्री जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच पाई है। साथियों, कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई, और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। डीआरडीओ हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, बीएसएफ सहित हमारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स ने कोविड से जुड़े इक्विपमेंट से लेकर क्वारंटीन और इलाज तक में जिस तरह युद्ध स्तर पर काम किया, वो अभूतपूर्व है। जब शुरुआत में सैनिटाइजर और फेस मास्क से लेकर पीपीई तक की चुनौती थी, तब देश की इन जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा आप सबने उठाया। प्रोटेक्शन किट हो, डायग्नोसिस हो, वेंटिलेटर्स हो, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी सुविधाएं हो, अस्पताल हो, हर स्तर पर आप सभी ने अपना अहम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, जब देश के अनेक हिस्सों में भीषण चक्रवात आए, तब भी आपने मुश्किल में फंसे नागरिकों की मदद की, उनको सहारा दिया है।